जुलाई 2025 में अगर एक लैपटॉप खरीदना है 60,000 या 70,000 ऐसा कुछ बजट है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जैसा कि प्राइम डे सेल आने वाली है तो ये वीडियो देख के आपको प्राइम डे सेल में भी प्राइस कंपैरिजन करने का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को प्राइम डे सेल से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्निकल। आप शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आया हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे 3 वीडियोस लेके आता हूँ जिसमें आपको ये अलग अलग बजट सेगमेंट में लैपटॉप्स देख के पता चल जाएगा कि इस बजट में कौन से नए लैपटॉप्स आए हैं और जो नए आए हैं क्या वो वैल्यू फॉर मनी है भी या फिर नहीं है। तो इस वीडियो में मेरा गोल यही होता है कि 40 से 50,000, 60 से 70 और 80 से 1 लाख। तो इस टाइप के 3 वीडियोस होते हैं। ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं अल्ट्रा बुक्स और कुछ एवरीडे यूज और गेमिंग तीनों टाइप के लैपटॉप बता दूंगा, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे अभी की डेट में लग रहे हैं मैं वही बताऊंगा। और इन्हें आप प्राइम डे सेल में कंपेयर करके देख सकते हो कि किन का प्राइस अच्छे से ड्रॉप हुआ है। और मैं आपको वही लैपटॉप भी ज़्यादातर केस में बताऊंगा जिसके प्राइजेस सच में शायद कुछ ड्रॉप हो जाएं। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे दिया हुआ है, आप जाके वहां से रीसेंट प्राइस इसका चेक कर सकते हो। लेकिन पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा कि एक लैपटॉप पर्टिकुलरली आपके लिए सही है या फिर सही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अल्ट्रा बुक की। तो ये एक लैपटॉप एप्पल मैकबुक एयर पिछले साल प्राइम डे सेल में ये 51,000 का बिका था। तो मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि इस साल भी ये 51 या 52,000 में मिलेगा। सवाल इतना सा है कि क्या जो है एप्पल मैकबुक M1 अभी 2025 में ऑलमोस्ट ये 5 साल कह लो कि 5 साल पुराना मॉडल है, क्या आपको खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं? मेरा जवाब अगर 50,000 रुपए के लैपटॉप से देखा जाए तो अभी भी यही रहेगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप कुछ अच्छा खरीदना चाहते हो, आपको परफॉर्मेंस ही ज़्यादा चाहिए और मैक OS का जो है ना पूरा इंटरफेस चाहिए, तो मैक मिनी M4 चिप वाला ऑलमोस्ट इसी बजट में मिल जाएगा आपको। आप उससे भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर मॉनिटर अलग से खरीदना पड़ता है। लैपटॉप आपको खरीदना है M1 चिप वाला कुछ, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा है और आप इसमें सारे बेसिक टास्क कर पाओगे। इवन इनफैक्ट ये जो भी वीडियो एडिटिंग होती है ना फुल HD टाइप की, उसे आराम से हैंडल कर लेता है ये लैपटॉप। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये भी एक अल्ट्रा बुक ही है। बहुत ही हल्का लैपटॉप है, 13 इंच का, 1.15 kg का। एक बढ़िया अल्ट्रा बुक आप चाहते हो 60,000 रुपए में लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 5 खरीद सकते हो। इसमें Ryzen 7 7735HS ये वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। काफी बढ़िया सा प्रोसेसर होता है, ये नया लॉन्च्ड प्रोसेसर है, तो आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इसमें। 4.7 GHz तक का ऑलमोस्ट यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और उसके साथ 8 कोर भी हैं, तो एक अच्छा प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD और यहाँ पर AMD Radeon का इंटीग्रेटेड ग्राफिक भी मिलता है और एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है आपको। तो कोई भी कमी नहीं है इस लैपटॉप में एवरीडे यूज टाइप के लिए या फिर इवन ट्रेवल के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका जैसे कोई इंटेंस वीडियो एडिटिंग कुछ करनी है, उन सब कामों के लिए ये नहीं है। ये अल्ट्रा बुक वैसे भी है तो बड़े ही स्लिम ट्रिम से लैपटॉप रहेंगे, ट्रेवल कंपेनियन टाइप के, विच इज लाइक कि बहुत ही ज़्यादा ईजी टू कैरी ऑप्शन। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ HP का OmniBook 5, 70,000 में कुछ खरीदना है तो ये है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब इसमें डिस्प्ले भी टॉप नॉच है। HP ने ये बहुत ही ज़्यादा सही लैपटॉप लॉन्च किया है, एक सही प्राइस पे भी लॉन्च किया है, विच इज़ काइंड ऑफ फैंटास्टिक थिंग। Asus के कुछ ऑप्शंस आपको वैसे स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ में मिल रहे थे, लेकिन HP भी आप उससे कम्पीट करने आ गया है और ये स्नैपड्रैगन X के प्रोसेसर के साथ में नया जो लैपटॉप लॉन्च हुआ काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अच्छी बात कि इसमें ना 2K रेजोल्यूशन का एक OLED डिस्प्ले भी लगा हुआ है, जो चीज़ मैं काफ़ी पहले से HP वालों से रिकमेंड कर रहा था भाई कि कुछ बढ़िया डिस्प्ले ले आओ, और HP ने फाइनली कुछ अच्छा काम किया और बहुत समय के बाद एक ढंग के डिस्प्ले वाला लैपटॉप आपको 70,000 में मिल रहा है HP की तरफ से, विच इज़ काइंड ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। यहाँ पर Windows 11 MS Office भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग। जैसा कि आप देख सकते हो ना, इस लैपटॉप में आपको सिर्फ Windows 11 का होम एडिशन मिलता है, लेकिन अगर आपको Windows 11 होम को प्रो पे अपग्रेड करना है तो आप उसे बड़े ही सस्ते दाम पे कर सकते हो। आप जा सकते हो mypc.com इस वेबसाइट पे, यहाँ पर विंडोज़ लाइसेंसेस जो कि इनकी जेन्युइन की होती है, आपको ना मतलब रिटेल एडिशन का खरीद लेना है, वो सिर्फ 647 में अवेलेबल हो जा रहा है। और अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि कैसे अपग्रेड करते हैं तो उसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे। ये वेबसाइट मुझे काफ़ी जेन्युइन लगी, मैं इसे खुद भी यहाँ से लाइसेंसेस यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इवन कस्टमर सर्विस वगैरह भी इनकी अच्छी है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या है इस लैपटॉप में वो है
इसका स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे अभी तक जो है ना सारे नेटिव सपोर्ट्स नहीं आए हैं एप्लीकेशन के, तो अगर आप इसमें चाहो कि एडोबी फोटोशॉप चला लो या कुछ चला लो तो काफ़ी अटक के चलता है। इन जनरल ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लैपटॉप कोडिंग के लिए खरीदनी है या फिर जो है ना मल्टीमीडिया कंजप्शन है, ऐसा कुछ खरीदना है, वेब ब्राउजिंग करनी है, ऑफिस वर्क करना है, उन सब में बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाला है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको नेटिवली सपोर्टेड मिल जाएंगी। कोडिंग करने के लिए ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा सही ऑप्शन है। और प्लस स्नैपड्रैगन प्रोसेसर क्योंकि ARM आर्किटेक्चर है तो लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिलती है आपको। अगर आपको 14 इंच का कुछ खरीदना है तो आप चुपचाप यही वाला खरीद सकते हो, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपको फिर कुछ और भी खरीदना है जिसमें 15 इंच या 16 इंच का, 14 इंच में ना मुझे थोड़े लैपटॉप कम अच्छे दिख रहे थे उतने, तो मैं ज़्यादातर 15 इंच वाले ही बता रहा हूँ। अगर आपको इसी का वेरिएंट कोई मिलता है 14 इंच में, विच इज़ काइंड ऑफ ओके, यू कैन गो फॉर द सेम थिंग। लेकिन जो है सबसे पहला लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, 55,000 रुपये में कुछ खरीदना है तो HP का पवेलियन आप ये वाला खरीद सकते हो। इसमें Ryzen 5 8000 सीरीज का प्रोसेसर लगा है 8540, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही होता है। इस प्रोसेसर में ना AI कॉम्पेटेबिलिटी आ चुकी है, तो इसमें NPU टॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं और 55,000 रुपये के प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। प्लस इसमें IPS डिस्प्ले भी है। वाह, HP ने ग्रेट काम कर दिया कि 15 इंच के लैपटॉप में IPS डिस्प्ले दे दिया, वो भी सिर्फ 55,000 के लैपटॉप में, विच इज़ काइंड ऑफ फैंटास्टिक थिंग। 16 GB की रैम भी है, 512 GB की SSD भी है, एक बढ़िया सा मतलब सब कुछ इसमें अच्छा है। बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है। अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, फोटोशॉप वगैरह भी चलाना है ना कुछ, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। राइजन का प्रोसेसर है, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होता है। और अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा वो है Asus का VivoBook 16। अगेन स्नैपड्रैगन X के प्रोसेसर के साथ में आने वाला लैपटॉप है और काफ़ी ज़्यादा सही वैल्यू फॉर मनी टाइप का मुझे ये लैपटॉप लगता है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी है। Windows 11 MS Office 2024 भी प्री इंस्टॉल होकर मिलता है। कोडिंग वगैरह करनी है, एक बड़ा लैपटॉप खरीदना है, बस ये खरीद लो, Asus का VivoBook 16। लॉन्ग बैटरी लाइफ वो भी मिलेगा आपको इसमें, बहुत ही ज़्यादा सही है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकेस अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ डेल खरीदो, तो एक ये लैपटॉप है। मैं बता रहा हूँ जैसे कि इसका प्राइस हो सकता है अभी 55,000 हो जाए, तो इस लैपटॉप को ट्रेस करते रहना। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो जो कि सिर्फ डेल का लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें i5 1334U भी लगा है, 16 GB की रैम है और 1 TB की SSD भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है ओवरऑल। Windows 11 MS Office भी प्री इंस्टॉल्ड है और काफ़ी हल्का लैपटॉप है ये, डेल का इंस्पिरॉन 3530। ये काफ़ी सही मॉडल लगा मुझे डेल की तरफ से, तो आप इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हो। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर जैसे आपका बजट 60,000 तक इनफैक्ट जा ही रहा है, तो ये जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर अगर आप ये खरीदते हो ना, आपको इसमें नेक्स्ट लेवल चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक 13th जनरेशन का Core i7 13620H बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर लगा हुआ है। आप इस पर रियली हैवी टास्क कर सकते हो, इवन वीडियो एडिटिंग वगैरह भी हैंडल कर ले जाएगा ये, और आपके जो भी कोडिंग का लेवल हो ना वो सब इस पर हैंडल हो जाने वाला है। यहाँ पर 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी दी हुई है और अच्छा सा एक IPS डिस्प्ले भी लगा हुआ है इस लैपटॉप में, तो ये जो है ना कंप्लीट पैकेज बन जाता है। अगला जो लैपटॉप में आपको एक और ऑप्शन बताऊंगा, ये है Asus का VivoBook 16, जिसमें इंटेल का Core Ultra 5 लगा हुआ है 70,000 रुपये में। अगर आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाला लैपटॉप नहीं खरीदना है तो ये आप खरीद लो। इसमें ना आपको Core Ultra 5 225H मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। 14 कोर होते हैं इसमें, 4.9 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, विच इज़ काइंड ऑफ टू गुड। और इसमें आपको NPU टॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं, बेसिक मिलता है वो, लेकिन फिर भी यहाँ पर AI के लिए एक डेडिकेटेड चीज़ें तो हैं। और साथ में 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी है। बैकलाइट कीबोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। Windows 11 और MS Office भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। और अगले दो लैपटॉप मैं आपको गेमिंग लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूँ, एक 60,000 और एक 70,000 रुपये, सिर्फ दो ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अब इसी स्पेसिफिकेशन पे अगर आपको कुछ और भी मिलता है तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने दो लैपटॉप बता दिए तो आप और कुछ खरीद ही नहीं सकते, लेकिन मैंने इसीलिए सबसे टॉप पिक वाला ही मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, जो कि हर प्रोपोर्शन में ज़्यादा सही है।
तो पहला है ये डेल का G15। जो मैं एग्जैक्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ उसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 13450HX प्रोसेसर और यहाँ पर RTX 3050 का 6GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी है। तो ये जो मॉडल है ये मिल रहा था अभी 63,000 में, फॉर सम रीज़न ये करंटली अनअवेलेबल हो गया है, लेकिन आपको ये चीज़ पड़ जाती है 60 से 65,000 में और उस प्राइस पे बहुत ही ज़्यादा सही वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये। मतलब आई वॉज जस्ट सरप्राइज। अभी इस लैपटॉप में नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है। डेल का ये लैपटॉप का डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है, अगर आपका बजट पूरा 70,000 तक जा सकता है तो आप RTX 4050 वाला लैपटॉप खरीद सकते हो, विच इज़ लाइक वे मोर अहेड। तो मैंने अभी कुछ वीडियो बनाया था एक सिर्फ और सिर्फ जिसमें RTX 4050 वाले ही ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप, वो वाला वीडियो जाके आप जरूर चेक करना। उसमें मैंने अच्छे से बताया था सिर्फ और सिर्फ RTX 4050 के साथ में जितने भी लैपटॉप आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। अब 70,000 में कुछ खरीदना है तो HP Victus इज़ द वन। इसमें इंटेल का कोर i5 13420H भी मिलता है, तो प्रोसेसर भी कोई बहुत कंप्रोमाइज सा प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेसर भी अच्छा है। साथ में यहाँ पर 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला IPS डिस्प्ले भी है। विंडोज़ 11 और MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर एक गेमिंग लैपटॉप। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी लैपटॉप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।